की कोई आवाज नहीं आई। देव समझ गया कि उसका सामना एक जिद्दी आत्मा के साथ हो रहा है। और ठीक उसी वक्त फर्श में पड़ी गेंद हवा में उछली और हवा में ही रुक गई। हवा में रुकी गेंद अचानक से हरकत में आई और सीधा देव के माथे से जोर से टकराई। देव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे सामने आ जाओ। देव के ऐसा बोलते ही अलमारी का दरवाजा एक झटके के साथ खुला और उस बच्चे की आत्मा छलांग मारते हुए दीवार पर चिपक गई। देव उस आत्मा को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आत्मा एक बच्चे की आत्मा थी। देव के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। उसने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। देव और उस बच्चे की आत्मा एक दूसरे को घूरती रही। देव ने उस आत्मा से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मुझसे बात करो। कौन हो तुम और इस घर में क्यों भटक रहे हो? बच्चे की आत्मा के गुर्राने की आवाज आई। वो दीवार पर रेंगता हुआ देव के चारों ओर घूमने लगा। थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद वो आत्मा रुक गई। उसकी आंखें लाल हो गई। अचानक से उसके दांत और नाखून तेज हो गए। उसने देव के ऊपर पूरी फुर्ती के साथ छलांग लगाई और देव के गालों पर अपना पंजा दे दिया। देव के गालों पर 5 नाखूनों का एक लंबा सा निशान पड़ गया, जिससे कि खून रिसने लगा। बच्चे की आत्मा ये करने के बाद तुरंत वापस से दीवार से चिपक गई। देव को बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू करते हुए आत्मा से कहा, देखो बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना तुमसे, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि देव अपनी बात पूरी कर पाता, उस बच्चे की आत्मा ने उस पर एक बार फिर से वार किया, पर इस बार देव तैयार खड़ा था। देव ने छलांग मारते हुए उस बच्चे के हमले से खुद को बचाया और तुरंत अपना लॉकेट निकालकर उस बच्चे की आत्मा के सामने कर दिया। पत्थर की तेज रोशनी बच्चे की आत्मा की आंखों से टकराई। उसकी आंखें चौधी आ गईं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा,